मैं अपने इस प्रोग्राम में ज़िला मंडी बहाउद्दीन से हज़रत मौलाना मसऊद हिजाज़ी साहिब की वफ़द में क़यादत में जो एक उलमा का वफ़द तशरीफ़ लाए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रात इन्होंने तशरीफ़ लाकर हमारी हौसला अफजाई की। मैं बिला ताख़ीर दावत देता हूँ अपने मुहसिन मेहरबान प्रोफेसर डॉक्टर साहिब को कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। हर दिल के दुख दर्द मिटाता है कुरान, हर दिल के दुख दर्द मिटाता है कुरान, हैवानों को भी इंसान बनाता है कुरान। खालिक है सबका कौन, इबादत है किस लिए, इस राज से भी पर्दा उठाता है कुरान। माजिद की बख्शिश का रास्ता भी है यही, जन्नत के सारे रास्ते दिखाता है कुरान। साबिन ज़ी वकार, ख़वातीनो हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मैं बरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद याकूब साहिब, आपकी सारी टीम, आपके तमाम रुफ़का, इस मस्जिद और इस मदरसे के मुंतज़मीन, मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुतल्लिकीन, तलबा, तालिबात, असातिज़ा किराम, मैं सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी बरकत से मेरे वतन को चार चांद लगा दे। मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह इस मदरसे को चार चांद लगा दे, मदरसे को तो चार चांद लगे हैं। अल्लाह ऐसे मदारस की बरकत से वतन पाकिस्तान को चार चांद लगा दे। जो बरकत कुरान करीम की से होती है, बस्ती में, शहर में, डिवीजन में, सूबे में, फिर पाकिस्तान में, फिर ज़मीन पे कुरान करीम पढ़ने वालों से जो बरकतें पैदा होती हैं, जो बरकतें होती हैं, वो बरकतें तकरीरें करके नहीं होती, वो बरकतें रैलियाँ निकाल के नहीं होती, जलसे करके जुलूस निकाल के वो बरकतें हासिल नहीं होती जो बच्चों के कुरान पढ़ने से बरकतें हासिल होती हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, आज 51 बच्चे फारिग तहसील, आज 51 बच्चों को असनाद मिल रही हैं। तलबा और तालिबात असनाद हासिल कर रहे हैं। मैं इन तमाम बच्चों और बच्चियों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप वाकई खुशनसीब हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके बच्चे कुरान पाक पढ़ के सनद हासिल कर रहे हैं। और जैसे आज आपके बच्चों को एक सनद मिल रही है, दुआ है कि अल्लाह करीम माँ बाप को इन बच्चों की जद के अंदर भी अल्लाह ताला इसकी बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनके अजदाद को इसकी अता फरमाए। सामिनी से वक़बा, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, दो किस्म के लोग काबिल रश्क होते हैं, दो किस्म के लोग काबिल रश्क होते हैं। 2 types of people are enviable according to हदीस रसूल अलैहिस्सलाम। दो किस्म के लोग काबिल रश्क होते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो अल्लाह के कामों पे खर्च करता हो, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करता हो, ये बंदा काबिल रश्क होता है। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने अच्छी आवाज़ में कुरान पाक पढ़ने का मलका अता किया हो। जिन बच्चों ने हदर में कुरान पाक पढ़ा, तजवीद के साथ पढ़ा,
हिफ्ज़ के साथ पढ़ा। और कारी नजम साहिब तशरीफ़ लाए लाहौर से। मुझे याद है कारी नजम साहिब का ताल्लुक़ एक बड़े अजीम ख़ानदान से है जो कुरान पाक के कुर्रा हज़रात का ख़ानदान है। आप तकरीबन 3 साल पहले हमारे घर भी तशरीफ़ लाए थे। तो वो अगर उन्होंने एक अजीम शख्सियत ने इस मदरसे के तलबा और तालिबात के पढ़ने को सराहा है तो यकीनन इन बच्चों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम इन बच्चों को बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह इनको सिर्फ कुरान पाक नहीं बल्कि कुरान पाक की बरकत से अल्लाह इनको मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जिन बच्चों की तरबियत कुरान करीम के साथ मस हो जाती है, कुरान करीम के साथ जिन बच्चों की निस्बत हो जाती है, फिर उन बच्चों का किरदार बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होता है, उन बच्चों की गुफ्तगू बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होती है। वो बच्चे जो आज हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल कर चुके हैं और असनाद ले रहे हैं, मैं उन तलबा और तालिबात से गुजारिश करूँगा कि दुआ है अल्लाह आपको सारी ज़िंदगी हाफ़िज़े कुरान रहने की तौफीक अता फरमाए। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, कुरान पाक याद रखने का तरीका क्या है? कुरान करीम याद रखने का एक तरीका, जैसे डॉक्टर कहते हैं मैं आपका इलाज करने लगा हूँ, डॉक्टर कहते हैं मैं आपका इलाज करता हूँ, ये करना है और ये नहीं करना, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, एक काम करना है, एक काम नहीं करना। करना क्या है? हर रोज़ कुरान पाक पढ़ने की रूटीन बना लें, कभी नहीं भूल सकते। हर रोज़ कुरान पाक, जैसे हज़रत कासमी साहिब मेरे से पहले फरमा रहे थे कि जो गैर हाफिज़ हैं अगर रोज़ 2 पारे पढ़ें, रोज़ 2 पारे कुरान पाक के पढ़ेंगे तो वो कुरान पाक से बड़ी वाबस्तगी हासिल हो जाएगी। और जो हाफिज़े कुरान बच्चे हैं अगर वो 3-4 पारे रोज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी कभी भी कुरान पाक नहीं भूल सकते। और जहाँ तक समझ के पढ़ने का ताल्लुक़ है, मैं तमाम बच्चों की जो वालिदैन बैठे हैं, ख़वातीनो हज़रात जितने भी आवाज़ सुन रहे हैं, कुरान पाक नाज़रा पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हर रोज़ एक लाइन समझ के पढ़ लें, ओनली 1 लाइन, एक लाइन रोज़ समझ के पढ़ लें। मैंने रुकू नहीं बोला क्योंकि आप बहुत बिजी लोग हैं। मैंने 3-4 सतरें नहीं बोली, मैंने आयत नहीं बोली, फिर रोज एक लाइन समझ के पढ़ ले, आपकी सारी बिगड़ी लाइनें सीधी हो जाएंगी। कुरान करीम की एक लाइन रोज एक रूटीन बना लें। आपकी सियासियात की लाइन, आपकी मुआशियात की लाइन, आपकी इक्तिसादियात की लाइन, आपकी इमरानियात की लाइन, आपकी तिबियात की लाइन, आपकी हयातियात की तमाम लाइनें बिगड़ी तिगड़ी तमाम मामलात सेट हो जाएंगे, सारी सेट हो जाएंगी। और कभी देखें, कहते हैं फलां बंदे का कारोबार चल गया, सेटअप हो गया, फलाना खानदान सेटअप हो गया, फलां बच्चा बाहर गया, सारे भाई सेटअप कायम हो गए, दायम हो गए। तो जो कीजिए, सेटअप होना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका है, बस इसी लफ्ज पे गौर कर लो। सेटअप 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 बताता है पहले सेट हो जाओ, फिर अप होना तो सेटअप हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सेट योर माइंड, सेट योर कैरेक्टर, सेट योर वेज, सेट योर थिंकिंग, सेट योर मेडिटेशन। अपनी फिक्र को सेट करो। सेट योर माइंड, अपना जहन सेट करो। सेट योर कैरेक्टर, अपना किरदार साजी करो। पहले अपने आप को सेट करो, फिर अप होने का सोचो तो सेट अप हो जाओगे। आप कहते हैं या अल्लाह पहले अप कर फिर सेट होंगे, अप सेट हो जाओगे। अब आपकी मर्जी है सेटअप हो जाओ या अपसेट हो जाओ। सारी कौम अपसेट हो चुकी है। अपसेट मीन्स परेशान हो चुकी है। ऑल ऑन कन्फ्रंटिंग विद एम्बेरसमेंट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, सैडनेस। क्यों? पहले अप होने का सोचा है, या अल्लाह पहले अप कर, सेटिंग बाद में करेंगे। सारी कौम अपसेट हो चुकी है। अपने आप को सेट करना चाहते हो, एक किताब अल्लाह ने दी है। तो जो अल्लाह ने एक किताब दी है, उस किताब के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लो।
मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले की बात है, काफ़ी साल, तकरीबन को 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हज़रत हाफिजुल हदीस मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह, मुझे आपका एक दर्स सुनने का शरफ हासिल हुआ। मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ़ लाए गुजरावाला में, तकरीबन को 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ज़्यादा उलमा इकराम बैठे थे, कसीर तादाद में उलमा, कुर्रा हजरात, आइमा इकराम, स्टूडेंट्स बहुत सारे गुजरावाला के शहरी भी बैठे हुए थे। आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि उलमाए हक के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परहैप्स वो वक्त आ गया है। एक मर्दे दरवेश, एक मर्दे कलंदर, मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि उलमाए किराम, उलमाए हक के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी पाबंदियां होंगी। मुआशरा, इदारे, तमाम हुकूमतें, यहूदो निसारा, उनके एजेंट्स आपका दायरा तंग करेंगे। मैं तुमको नसीहत करता हूँ, तुम कुरान ना छोड़ना, कुरान पाक कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। हज़रत अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं उलमा इकराम आपसे दरख्वास्त करता हूँ, एक वक्त आएगा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुरान करीम ना छोड़ना, कुरान करीम तुम्हें गिरने नहीं देगा, कुरान करीम तुम्हें गिरने नहीं देगा, ना किसी की नज़रों में, ना किसी के कदमों में। कुरान तुम्हें गिरने नहीं देगा, ना किसी की नजरों में गिरने देगा, ना किसी के कदमों में गिरने देगा। कुरान करीम ना छोड़ना। सामने ज़िवकार, जिन घरों में कुरान करीम पढ़ा जाता है, जिन घरों में कुरान करीम पढ़ा जाता है, वो घर आसमान वालों को ऐसे चमकते दिखाई देते हैं जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे चमकते दिखाई देते हैं। और कुरान करीम कितनी बड़ी किताब है। मैं इस मस्जिद में पहले भी शायद ये बात करके गया, आज फिर करता हूँ, क्योंकि इस इज्तिमा में मुझे कई नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इस जामिया की अक्सर तकरीबात में मुझे हाजिर होने का शरफ दिया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। साबिन जी वकार, आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है, हॉलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से 4 डॉक्टर्स को हुकूमत की तरफ से भेजा गया। एक का ताल्लुक पेशावर से था, एक कराची से थे, पंजाब से मुझे लिया गया, और एक इक्वेटा से थे। हम हॉलैंड की उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस, इंसानी हकूक़ के बारे में। उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद हम फिर बेल्जियम गए तालीमी इदारे विजिट करने के लिए। बेल्जियम के बाद फिर मैं इटली भी गया, नॉर्वे भी गया, माल्टा, पोलैंड भी गए। फ्रांस की बात करता हूँ, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में हम रात को 8 बजे पहुंचे। फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में हम रात को 8 बजे पहुंचे। तो मेरा शौक़ है, मैं कहीं भी जाऊं, मस्जिद नबी शरीफ भी जाऊं, तो नमाज़ों और दीगर अज़कार के बाद मेरी पहला हुजूर को सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरा टाइम टेबल होता है लाइब्रेरी में जाके मुताला करने का। हर में काबा हो, वहाँ भी लाइब्रेरी मौजूद है। मैं किसी मुल्क में जाता हूँ, मैं वहाँ लाइब्रेरी तलाश करता हूँ कि लाइब्रेरी इस इदारे की कहाँ पे है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर बहुत कुछ होता है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत कुछ होता है। मैं फ्रांस के उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गया तो एक शख्स मुताला कर रहा था, गोरा सुर्ख रंग, सफ़ेद पजामा और कमीज़, कपड़े की टोपी, उसके चेहरे पे दाढ़ी, और आगे टेबल पे उसने किताबें हजरत रखी थी, और 5 किताबें उसके आगे थीं। एक किताब, दूसरी किताब, इधर किताब, आगे किताब, 4, एक किताब फ्रंट लाइन पे थी, और 5 किताबों के दरमियान कुरान पाक रखा था, और वो मुताला कर रहा था। हम जब उसके पास गए,
बाकी लड़कियां बैठी पढ़ रही थीं, क्योंकि यूरोप के अंदर लाइब्रेरियां रात के 12 बजे तक खुली होती हैं। हमारी लाइब्रेरियां तो पता नहीं खुलती भी हैं कि नहीं खुलती। पूरे गुजरांवाला में जो सही लाइब्रेरियां हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज, उनकी तादाद 4 से ज़्यादा नहीं है, 4 से ज़्यादा नहीं है। हम 8 बजे पहुंचे, बंदा मुताला कर रहा है, हम उसके पास जाके खड़े हुए, देखा कुरान पाक पढ़ रहा है, तो हमने चुपके से सलाम किया और पीछे हो गए। उसने जवाब तो कोई ना दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने हमसे पूछा, कैसे आए, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हमने तारुफ करवाया कि मैं डॉक्टर मशरकी हूँ, ये डॉक्टर अकबर खान साहब हैं, ये कुरैशी साहब हैं, ये रशीदुल हक साहब हैं क्वेटा से। ओके। हमने कहा कि आपका तारुफ। उसने कहा मेरा नाम जॉनसन शॉयल है। जॉनसन शॉयल। हम हैरान हो गए कि जॉनसन, कुरान पाक, 5 किताबों के दरमियान कुरान पाक। हमने कहा कि आपका मजीद तारुफ। हम तो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए। एंड व्हाट ब्रॉट यू हियर, आप कैसे आए। उसने कहा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। उसने कहा कि मैं मजहब का यहूदी हूँ। बाय रिलीजन आई एम ज्यू, बाय नेशनैलिटी आई एम अमेरिकन, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर इन दिस यूनिवर्सिटी। टीचर हूँ, बाय प्रोफेशन, नेशनैलिटी मेरी अमेरिकन है, मजहब का यहूदी हूँ। तो मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, मैंने कहा जॉनसन शॉयल, आप यहूदी हैं, मजहब के यहूदी हैं, और आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अगरचे मेरा पूछना मुनासिब नहीं था, लेकिन मुनासिब हुआ भी। तो उसने ऐसे त्योरी चढ़ा के देखा मुझे, कहता है यू डॉक्टर मशरकी फ्रॉम पाकिस्तान। यस। कहते हैं आप क्या समझते हैं कि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों की किताब है। हाय हाय। आप क्या समझते हैं कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों की किताब है। दिस इज द बुक फॉर द होल ह्यूमैनिटी। मैं कहा मैं यही तो बात आपसे सुनना चाहता था। हमने पूछा आप इसमें से क्या तलाश कर रहे हैं, आप इतने मुस्तगरिक हैं, अपने मुताला में महव हैं, मगन हैं, समात फरमाइए। उसने कहा मैं कल अपना फिजिक्स का लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। ये किताब इटालियन राइटर की है, ये किताब फ्रेंच राइटर की है, ये किताब अमेरिकन राइटर की है, ये किताब ब्रिटिश राइटर की है, एक किताब टर्किश डॉक्टर की है। पांचों के नज़रियात जब मुख्तलिफ होते हैं, जब मुझे पांचों की समझ नहीं आती, मैं आखिर पे अपना लेक्चर और अपना पॉइंट मजबूत करने के लिए आखिर पे कुरान पाक का मुताला करता हूँ। कुरान क्या कहते हैं। साबिन जी वकार, अजीज बच्चों, पसे पर्दा बैठी खवातीन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सच बताओ, कभी हमने कुरान पाक को इस नीयत से पढ़ा कि जिंदगी के फलां शोबे में कुरान क्या कहता है। हमने कुरान पाक को किस लिए रखा, सवाब के लिए, अगरचे सवाब भी है। हमने कुरान पाक को रखा दम शम के लिए। दम फलां तकलीफ के लिए कौन सी आयत पढ़नी चाहिए। कुरान करीम अगरचे दम शम वाली किताब, ठीक है, कारोबार को तरक्की देने वाली किताब, मैं मानता हूं, ठीक है, बीमारियों का इलाज, बिल्कुल ठीक है, सांस रुका हुआ है, जान नहीं निकलती, सूरा यासीन पढ़ो, बिल्कुल ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सूरा मुजम्मिल पढ़ के पानी दम करके पिलाओ, घर वालों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कारोबार में नुकसान होता है, रोज सूरा कौसर पढ़ो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे, आप रात को सोए हुए डर जाते हैं, तरबक जाते हैं, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये आयत पढ़ के 7 दफा अपने सीने पे फूंक मार लो, बच्चा रात को कभी नहीं चीखेगा, बच्चा कभी नहीं डरेगा। मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक है। सर में दर्द होता हो या जादू टोने का असर होता हो घर के अंदर,
बच्चों को चारों कुल पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दें, बच्चों पे कोई बुरे असरात नहीं होंगे। भाई मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक है, पर माफ करना, कुरान करीम दमशम के लिए नहीं आया था। कुरान पाक फैक्ट्री की गिरती हुई भट्टियों को उठाने के लिए नहीं आया था। कुरान पाक जान सौखी निकालने के लिए नहीं आया था। ये तो कुरान पाक के इजाफी फायदे हैं। दीज आर एडिशनल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द होली कुरान। ये कुरान पाक के इजाफी फायदे हैं, ये कुरान पाक के इजाफी फायदे हैं। और कुरान पाक का आने का मकसद क्या था? अल्लाह करीम ने सूरह अल बकरा में दूसरी आयत में स्टार्ट में बता दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। दिस बुक इज नॉट टू बी डाउटेड एंड दिस इज गाइडलाइन फॉर दोज हु आर एब्स्टेमियस एंड गॉड फीयरिंग। ये तो खुदा से डरने वालों के लिए किताबें हदायत है, ये किताबें हदायत है, ये किताबें हदायत है। हदायत क्या है? सीधी राह। जो मैंने आगाज में कहा, रोज एक लाइन समझ के पढ़ो, सारी लाइनें सीधी हो जाएंगी। कुरान करीम इतनी बेहतरीन किताब है। तकरीबन 9 साल पहले की बात है, श्रीलंका में मेरा एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे श्रीलंका के एक प्रोफेसर ने मुझे कहा, उसने कहा बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट बुद्ध मत, बुतों की पूजा। श्रीलंका और पाकिस्तान में फ़र्क 18-20 का है। रिक्शे यहाँ भी चलते हैं, रिक्शे वहाँ भी चलते हैं, तांगे यहाँ भी हैं, तांगे वहाँ भी हैं, वहाँ भी चांद गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ भी चांद गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ हम उर्दू समझते हैं, श्रीलंका के लोग भी उर्दू समझते हैं, वो उर्दू समझते हैं। श्रीलंका में 20 लाख मुसलमान हैं, 2 करोड़ की आबादी है, 20 लाख मुसलमान हैं, 26,000 मसाजिद हैं। पूरे श्रीलंका में 26,000 मसाजिद हैं। वहाँ के एक बुद्धिस्ट ने मुझे कहा, कहते डॉक्टर बशर की अनकरीब हम इस्लाम से आगे निकल जाएंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अभी तक निकले क्यों नहीं? कहते बस 2 चीज़ों की तैयारी हो रही है। श्रीलंका का बुद्ध मत मुझसे कहता है हम इस्लाम को जल्दी बीट ओवर करने वाले हैं, जल्दी बीट कर जाएंगे, इस्लाम से आगे निकल जाएंगे, इस्लाम पीछे रह जाएगा, बस 2 तैयारियां हो रही हैं। मैंने क्या? कहता है एक दस्तूर बना रहे हैं जो कुरान पाक जैसा हो, एक दस्तूर बना रहे हैं जो कुरान पाक जैसा हो। अच्छा, दूसरा कहता है किताब तो बनाई जा रही है, कई दुनिया के दसातीर को इकट्ठा करके अंदर से अखज़ कर करके दसातीर बनाई जा रही है, दस्तूर बनाया जा रहा है बुद्ध मत की तरफ से। कहता है प्रॉब्लम एक और है। वो क्या? कहता है किताब तो बनने के करीब है, पर मोहम्मद जैसी शख्सियत नहीं मिलती। कहता है किताब तो हमारी एक दस्तूर बन रहा है जो सारी दुनिया में एक आउट क्लास होगा, लेकिन मोहम्मद जैसा लीडर नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा मुबारक हो, नजर आना भी नहीं। एक दुर्रे यतीम भेज के थे माई हलीमा दी गोदी विच पालिया सी, वो सच्चा ही रब ने पन छड़िया जिस विच मुहम्मद नूं ढालिया सी। मेरे हुजूर जैसा कोई नहीं हो सकता, ना पहले था ना कभी क़यामत तक आ सकेगा। वो मेरे हुजूर साबिन ज़िवकार बच्चों के वालिदैन, जरा गौर कीजिए कैसी बात है। मेरे घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मैं वॉशिंग मशीन लेने के लिए फैक्ट्री में गया, तो मैंने फैक्ट्री के जो मालिक थे, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैंने उनसे कहा कि मशीन, कहते हैं आप ना डिस्प्ले जाइए, डिस्प्ले वहाँ पे मशीनें पड़ी हैं, जो मशीन आपको अच्छी लगे उसका मॉडल नंबर नोट कर ले, वो मशीन आपके घर पहुँच जाएगी। अच्छा, उनके डिस्प्ले के अंदर एक मशीन शीशे के अलमारी के अंदर थी, शीशे के कैबिन के अंदर उनकी एक मशीन पड़ी थी। मुझे पता था छोटी सी मशीन सिर्फ शो पीस है। मैंने कहा हाजी साहब मशीन वो पसंद आई है जो अलमारी के अंदर है। कहते हैं मजाक करते हो? मैं कहा नहीं। कहते हैं वो मशीन सिर्फ दिखाने के लिए है, दी नहीं जाती। तवज्जो, कहते हैं सिर्फ दिखाने के लिए है, दी नहीं जाती। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो हमारा मास्टरपीस है, वो हमारा मास्टरपीस है।
कहते हैं वो सिर्फ मास्टरपीस एक ही तो बनाया जाता है। मास्टरपीस किसी फैक्ट्री का शाहकार होता है, वो एक ही होता है, सिर्फ दिखाया जाता है, दिया नहीं जाता। मैंने कहा फैक्ट्री वालों, मेरे अल्लाह का हौसला देखो। फैक्ट्री वालों, मेरे अल्लाह का हौसला देखो। कोई फैक्ट्री वाला अपना मास्टरपीस नहीं देता। अल्लाह करीम ने अपने कारखाना कुदरत में एक मास्टरपीस बनाया। हाय 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 हाय, एक मास्टरपीस बनाया और आपको दे दिया और फरमाया मेरी इस मास्टरपीस को मामूली ना समझना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मास्टरपीस, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपनी पराई का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला। साबिन जीवकार दो चीजें, कुरान मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम, कुरान करीम मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम। पूरी कायनात में अल्लाह की जितनी नेमतें हैं, उन नेमतों में सबसे टॉप क्लास नेमतें कुरान करीम और मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके सदके कुरान पाक। वो बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस मदरसा में कुरान पाक मुकम्मल किया, नाजरा पढ़ा, हिफ्ज किया, तर्जुमा किया, तालिबात ने तजवीद और हदर के साथ पढ़ा। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह इनको सरफराजियां अता फरमाए और अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने जद के लिए तो है, बाकी जो नमाजी बैठे हैं, अहले मोहल्ला बैठे हैं, जो इन बच्चों के रिश्तेदार बैठे हैं और जो मुझ जैसे बैठे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह ताला इन बच्चों का हिफ्ज़ करना, इन बच्चों का कामयाब और कामरान होना अल्लाह सबके लिए सदका जारिया बना दे। मैं असातिज़ा कराम को और कारी मोहम्मद याकूब साहिब को मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वमा इलैना इल्लल बलाग।